इतना धन संपत्ति थी, इतना धन संपत्ति थी, कहने की कोई बात ही नहीं। लेकिन उनको एक ही लड़की थी। राजा को जब एक ही लड़की थी तो राजा सोचे जिसके पास धन संपत्ति नहीं रहेगी, मैं अपनी लड़की की शादी उसके घर में करूँगा, इतना सारी संपत्ति दे दूँगा कि वो खुद जीवन भर सुखी रहेगी और मेरे धन का वैल्यू भी वहाँ होगा, हमारी बेटी की इज्जत होगी, हमारे धन का कदर होगी। जिसको नहीं रहता वही तो इज्जत करता है, जिसके पास रहेगा वहाँ देखे क्या मतलब हो। राजा गए, देखे तो एक खूब गरीब ब्राह्मण थे, उन्हीं के यहाँ अपनी बेटी की शादी कर दिए। शादी किए तो कुछ दिन बीता। अब भाई दूसरे का दिया हुआ धन कितना दिन टिकेगा। राजा का भले है, उनके घर में इतनी गरीबी, पति भी बीमार, एकदम मरने की कंडीशन में, और धन संपत्ति से धीरे धीरे उनके घर में ख़त्म हो गई। दवा में, इसमें उसमें, खाने में। बेटी सोची अब मैं अपने पिताजी के घर जाऊँ। अच्छा, शादी जब कर दिए तो राजा को एक लड़का हो गया। राजा को एक लड़का हो गया तो लड़की एकदम दुख से पीड़ित हुई, तो सोची कि अपने पिताजी के घर जाऊं तो शायद कुछ पिताजी मदद कर देंगे। फिर वो आई पिताजी के पास, बोलती है, दुखवा के मारल बेटी अली नैहरवा हो, अली नैहरवा हो, हे बाबा टूट ही मड़ैया दे दछा हो पापा, हे बाबा टूट ही मड़ैया दे दछा हो पापा। दुखवा के मारल बेटी गैली नैहरवा हो, गैली नैहरवा, हे पापा टूट ही मड़ैया दे दछा हो पापा। अरे पापा टूट ही मड़ैया दे दछा हो पापा। फिर राजा बोले, बेटी तब मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, मैं इतना सारी संपत्ति दे के तेरा शादी कर दिया कि तू खुश रह, लेकिन इतने के बाद भी तू भिखारी बन गई तो तेरे किस्मत की बात है। तो अपना जैसे चलाना है जा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, भाई के पास जा। फिर भाई जो है, भाई के पास भी गई, फिर ऐसे ही बोली, दुखवा के मारल बेटी गैली नैहरवा हो, गैली नैहरवा हो, हे भैया टूट ही मड़ैया दे दछा हो भैया, हे भैया टूट ही मड़ैया दे दछा हो भैया। भैया टूट ही मड़ैया दे दछा हो भैया, हे भैया टूट ही मड़ैया दे दछा हो भैया। फिर इसके बाद भैया बोले, एक बार मेरी शादी हो गई, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है, जा अपनी भाभी से मांग। फिर भाभी के पास गई, भाभी मैं कुछ नहीं, हमको एक झोपड़ा बनाने भर का सिर्फ चाहिए, दे दो। भाभी जब सुनी तो पूछी भी नहीं, पानी भी नहीं पूछी, तुम इतनी दूर से आई हो, इतनी गरीबी में हो, क्या खाई हो, क्या परेशानी है, पति बीमार छोड़ के पेड़ के नीचे बैठा के आई है। भाभी तुरंत झाड़ू ली और झाड़ू लेके दौड़ी मारने कि सब कुछ तो तू लेके गई थी, अभी क्या बचा है घर में, पहले तो तुमको सब कुछ दे दिया गया, अब तुम्हारा किस्मत है, तुम भोगो अपना, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद बेटी बहुत दुखी हुई, रोई और रो के आगे बढ़ी तो देखी तो एक शिव जी का मंदिर था। गई शिव जी के मंदिर में बैठी और वहीं रोने लगी। भोलेनाथ एक साधु के रूप में निकले, बोले बेटा क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो, अपनी सारी कहानी बताई। बोले कि रो मत, दुख और सुख दोनों जीवन में आता ही है, कोई पूरा सुखी जीवन नहीं बीतता, या तो पहले ही दुख भोग ले, या तो बाद में दुखी हो, या तो बीच में हो, दुख आता है। अगर वो दुख के अनुभव करके सुख में भी वो लोगों की कदर करे तो उसको दुख नहीं आता। तुम्हारा दुख कटेगा, तुम जाओ घर पे, रो मत। बोले हमारे पति बहुत बीमार हैं, बचने की हालत में है। बोले तुम घर पे जाओ, मेरी बात मानो। जब वो घर पे गई देखती है पति जो आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ हो गया था, एक बहुत विशाल पीपल का पेड़, और वहाँ एक इधर से बेटी जा रही है, उधर से एक साधु आ रहे हैं। साधु आए, जटा वटा
मंडल है। बोले बेटी क्यों इतना दुखी हो? मंदिर से वही भोलेनाथ आए। बोले बेटी इतना दुखी क्यों हो? बोले बाबा ऐसे ऐसे मैं मेरे ऊपर तकलीफ आई, मैं मैके गई, माँ ने ऐसा बोला, पिताजी ने ऐसा बोला, भाई ने ऐसा बोला, अब मैं क्या करूँ? मैं भी एक मंदिर था वही बैठ के रोने लगी, मेरे पति की ऐसी हालत है। भोलेनाथ बोले कि देखो जाओ तुम घर पे इनको लेके जाओ, जहाँ तुम्हारा पुराना घर है, जाओ देखो वहाँ शायद किसी ने घर बनवाया है, भोलेनाथ की कृपा से तो बना। बोले कि जाओ देखो। जब वहाँ गई तो पहचान ही नहीं रही कि हमारा ही घर है, हमारे ही घर में इतना सारी संपत्ति भर गई है। शिव जी बोले कि जाओ इधर। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। फिर बेटी बोली कि घर घर में जाके बताने लगी कि मुझे शिव जी के मंदिर में गई, एक साधु बाबा मिले, ऐसे से मेरा दुख कटा। सब लोग शिव जी की चर्चा करो, सब शिव के पूजा में जाओ, सब भोलेनाथ का मतलब ये करोगी तो कृपा मिलेगी। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। चर्चा